दिल्ली के मटिया महल से आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। शोएब इकबाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से यह अपील की। शोएब इकबाल के मुताबिक दिल्ली में मरीजों को ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना दवाइयां और ना अस्पताल में बेड। मरीजों की परेशानी पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, यानी कि अपनी पार्टी पर आरोप लगाते हुए आप विधायक शोएब इकबाल ने राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाने की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट से ये मांग आप विधायक की। आज अपने एमएलए होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम किसी के काम नहीं आ सके। सरकार हमारी हम काम नहीं कर साथ नहीं दे पा रही है। मैं 6 बार से एमएलए हूँ, दिल्ली में सबसे सीनियर एक ही एमएलए हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कौन नोडल ऑफिसर है, कौन क्या है। तो मैं आज परेशान होकर सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, कम से कम एक विधायक आपके वो सच्चाई से ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी नाकामी है और सबसे सीनियर विधायक में से एक है, लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन की मांग करके या राष्ट्रपति शासन लागू करके चीजें बेहतरी की ओर बढ़ सकती हैं? ये क्या कोई सोल्यूशन है? देखिए, हमें तो सबसे बड़ी बात है कि बेचारगी देखनी पड़ेगी कि सिर्फ आम आदमी बेचारा नहीं है, अभी वो नहीं दर दर भटक रहा है, बल्कि इससे जो बात निकल करके आ रही है कि एक विधायक भी उतना ही लाचार है जितना एक आम आदमी है। तो अगर उसे ये सहूलियत नहीं मिल पा रही है तो लोगों का क्या हाल होगा। अब राष्ट्रपति शासन से फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन बात एक जरूर है कि जो भी सरकार है, चाहे वो केंद्र हो या दिल्ली हो, क्योंकि दिल्ली में दोनों का की हिस्सेदारी है, दोनों को तुरंत काम करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी अभी तक प्रयास हुए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल बेड बढ़ाने की हो, चाहे ऑक्सीजन दिलवाने की हो, चाहे रेमडेसिविर बाकी दवाओं को देने की हो, सब कुछ नाकाफी साबित हुए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन है, हम आपको स्थिति दिखाएं, देखिए सड़क पे कि किस तरीके से गाड़ियां चल रही हैं। क्या ये अगर इस तरीके का लॉकडाउन अगर आपके पास लौटेंगे, अमल में लाते हैं, आपके पास तो लौटेंगे कुमार कुणाल। शोएब इकबाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शोएब जी, आप अपनी नाकामी मान रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार फेल हुई है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर वक्त रहते कदम उठाए जाते, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाता, मेडिकल फैसिलिटी पर ध्यान दिया जाता और अपनी पीठ थपथपाने के बजाय तमाम इंतजाम किए जाते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता? नहीं, मेरा ऐसा नहीं है मानना। मेरा इतना मानना है कि आज अगर से केंद्र की सपोर्ट हमको नहीं मिल पा रही है कि दिल्ली के अंदर दूसरी सरकार है, कि मतलब भाजपा की सरकार है, तो ये दिल्ली और सेंटर के अंदर आपस में टसल चल रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग जो है वो परेशानी की हालत के अंदर है। अब लोग मर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो हमको अब ये लगता है कि अगर केंद्र जिम्मेवारी लेता है, अगर दिल्ली में अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए हम कहते हैं, जब तक कि ये महामारी जो है समाप्त नहीं हो जाती दिल्ली से, खासतौर से दिल्ली से भी, तो उस वक्त इसमें राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। फिर अगर तो वो नहीं कर पाती है तो केंद्र सरकार जो है वो एक्सपोज हो जाएगी और उससे सारा का शोएब जी, आपको लगता नहीं ये वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है? केंद्र और आपके बीच हमेशा से ही टसल रही है तमाम मुद्दों पर, लेकिन अब ये मुद्दा इतना संवेदनशील है, इस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से क्या हासिल होगा? और आपको लगता है कि 3 महीने अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा तो लोग जिस कदर मर रहे हैं, सड़क पर तड़प रहे हैं, अपने मरीजों के लिए परेशान है, वो सब कुछ बंद हो जाएगा एकाएक? वही तो मैं कह रहा हूँ, जो आपस के जो केंद्र सरकार कहता है कि 450 अपने जो है अपना मैट्रिक टन हमने इनको दे दिया है ऑक्सीजन, तो ऐसी सूरत में वो मिल नहीं पा रही है दिल्ली को। तो हाईकोर्ट ये कह दिया सीधा सीधा कि हमें नहीं जानते कि आप दिल्ली के लोगों को जो है अपना ऑक्सीजन दीजिए, मेडिसिन दीजिए। जब वो वहां से सेंटर से जो है हमको सपोर्ट नहीं मिल रही तो हम क्या करें? हम क्या करें? फिर हमारे पास एक ही चाह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन होगा
तो केंद्र के ऊपर पूरी जिम्मेवारी आ जाएगी और दिल्ली की जनता को इस वक्त ये नहीं देखना कि किसकी सरकार या कौन क्या वो कर तो रहा है। बात की बात है शोएब जी, अभी किसकी जिम्मेदारी है? अभी आप जिम्मेदारी लेने को तैयार है किसी भी तरह की, किसी भी तरीके से लोकल मदद, किसी भी तरीके से माइक्रो लेवल पर मदद? क्योंकि मिनट मिनट यहां पर इंपॉर्टेंट है। यहां पर लोग अपनी जान इसलिए गंवा रहे हैं क्योंकि एक बेसिक चीज, एक ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिल रहा है, रिफिल नहीं मिल रहा है, आईसीयू बेड नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, उसके बाद जो वेटिंग में है उनको बेड मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि हम यही चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर मिनट सेकंड के अंदर इंसान अपनी जान दे रहा है, तो उसका कुछ समाधान इस तरह से निकले कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की वो मॉनिटरिंग अपना वो रखे हो तो दिल्ली के उपराज्यपाल को दे दे। कम से कम ये तो नहीं होगा कि सेंटर ने हमको मेडिसिन नहीं दी, ऑक्सीजन नहीं दी, वेंटिलेटर नहीं दिया, आईसीयू नहीं दिया, तो वो तो सारी ये इनको भी कहेंगे, वो कहेंगे ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अपना सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखेगी और संभालेगी, और कम से कम ये तो पूरा रहेगा उस दिल्ली के अंदर कि दिल्ली ठीक है, वालों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी ही चुनी हुई सरकार है, जनता ने आप पर भरोसा जताया था, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि केंद्र जो है अब पूरी कमान संभाल ले और केंद्र जो है वो सारी चीजों को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करे, ये अब केंद्र की जिम्मेदारी हो जाए। इसी वजह से आपने हाईकोर्ट से मांग करी है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए।